वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। SSC CGL 2021 इसके लिए मैं विशेष अभियान की शुरुआत करता हूं। आज सबसे पहले मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स जो मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर्स के हैं उसका क्वेश्चन सेट लेकर के आया हूं। ये क्वेश्चंस इंग्लिश हिंदी दोनों में है। ज्योमेट्री से क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस हैं, बहुत शानदार हैं। ज्यामिति, टाइम एंड डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन है, एजेस का 1 क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का है और परसेंटेज का है। एग्जाम के क्वेश्चंस खूबसूरत होते हैं, उसके डेटा एक दूसरे के लिए बने होते हैं। सॉल्व करने का अलग ही तरीका होता है। आपको राइट अप्रोच चाहिए, आपको रियल में मजा आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ YouTube चैनल पर हूँ, अपने ऐप पर हूँ, वेबसाइट पर हूँ और यहीं से आप सबों को मदद करूँगा। YouTube चैनल पर SBI क्लर्क 2021 के लिए शाम 7 बजे रोज लाइव क्लास, इससे जुड़िए और अपना टारगेट अचीव कीजिए। वेबसाइट पर SBI PO क्लर्क प्री कम मेन एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च हुआ है और ये 9 मार्च से शुरू हो रहा है। जो लोग पेड कोर्सेज करना चाहते हैं उनके लिए ये एक ऑप्शन है। इसमें 100+ DI और 50+ कैसलेट्स कराने की योजना है और SSC CGL के लिए कंप्लीट क्वांट का वीडियो कोर्स है। आइए अब हम लोग चलते हैं शुरुआत करते हैं मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स, डिफरेंट चैप्टर्स के प्रॉब्लम जिसमें एडवांस मैथ भी शामिल है। SSC के ये क्वेश्चंस हर एग्जाम के लिए यूजफुल हैं, चाहे बैंक हो चाहे SSC। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ज्योमेट्री का है, सबों को समझ में आएगा। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC के अंदर बना है। इट टचेस द साइड्स AB, BC एंड AC एट द पॉइंट्स R, P एंड Q रेस्पेक्टिवली। ट्रायंगल के अंदर बना है, इन सर्कल है, तीनों साइड्स को टच करता है और फिर आगे जो भी चीजें हैं तो हम लोग इसको फ्रेम कर लेते हैं। पहले आइए, ये सर्कल जो है ट्रायंगल के अंदर है। ये सर्कल है, ट्रायंगल के अंदर है। कुछ ऐसे, ठीक है। इसमें ये ABC है, ABC, और जो साइड्स हैं उनको ये टच करता है, AB, BC और AC को। कहां पर? AB मतलब R, AB मतलब ये R पॉइंट है, BC का मतलब P and this is Q. Clear? If AQ, देखिए AQ is equal to 4.5, AQ ये 4.5 cm है। PC ये 5.5 cm है। एंड BR 6 cm है।
then the perimeter of the triangle ABC is, ये पूछा है। अब आप देखिए, पेरीमीटर पूछा है, मतलब AB प्लस BC प्लस AC, पर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टच करता है, इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड सर्कल का मायने क्या होता है? ट्रायंगल के एंगल के बाइसेक्टर्स एक पॉइंट पर मिलते हैं, वही पॉइंट इन सेंटर होता है और उसका डिस्टेंस साइड से इक्वल होता है। साइड से इक्वल होता है मतलब अगर एक ट्रायंगल और बना करके मैं आपको दिखाऊं कुछ ऐसा, देखिए, अगर कुछ ऐसा बना के दिखाऊं तो आप देखिए, ये जो पॉइंट है ना, जो सर्कल बना है, चलिए इसको फ्रेम करता हूं। ये जो बना है ये एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये इक्वल है। इसी को रेडियस मान करके खींचा गया है। तो इसको हम लोग यहीं पर खींच देते हैं, यहीं पर बना देते हैं। ये समझाने के लिए मैं कर रहा था, यहाँ बना हुआ है। आइए, तो आइए देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, देखिए, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, बताता हूं, ये बाइसेक्ट करता है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी लंब है, यानी ये लंब है, परपेंडिकुलर है। इसका मायने क्या हुआ? देखिए, ये इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम बात करें, इसे कोई भी पॉइंट मान लीजिए कि ये O है, तो आप गौर कीजिए, ये दोनों एंगल इक्वल है, 90 डिग्री है। देखिए कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों साइड इक्वल हुआ कि नहीं? ट्रायंगल POC एंड OCQ, इसको गौर कीजिए, दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि बाइसेक्टर है, क्योंकि ये इन सर्कल है, क्योंकि ये इन सेंटर है। परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये साइड कॉमन है, ये एंगल इक्वल है। आप मुझे बताइए, ये साइड भी इक्वल है, तो दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हुआ तो दोनों साइड इक्वल हुआ, यानी ये 5.5 तो ये भी 5.5। दूसरे कलर से लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए, ये भी 5.5 हुआ, उसी तरह से यहां भी देखिए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये 4.5 है तो ये भी 4.5 हुआ। ये 6 cm है तो ये भी 6 cm हुआ। तो साइड्स क्या हुए? साइड्स क्या हुए? ये 10 cm होगा ना, ये साइड्स। ये कितना होगा? 10.5 cm। देखिए, मैं समझा रहा हूं, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम जब एक बार समझ में आ जाए तो सीधा इन तीनों का जो सम है उसको डबल कर दिया। हमें दिया हुआ था, देखिए, 10 और 6, 16 का डबल 32 आंसर, 32 आंसर। लेकिन मुझे समझाना है, इसको समझना जरूरी है। जब इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। पेरीमीटर इज इक्वल टू, यानी कि परिमिति इज इक्वल टू 10 प्लस 10.5 प्लस 11.5, ये 2 और 30, यानी कि 32 cm। स्मार्ट अप्रोच क्या कहता है? जो 3
लेंथ दिए थे ना टुकड़ों के, उनका सम करके डबल कर देना। क्लियर? आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस का है। A truck covers a distance of 384 km at a certain speed. ठीक है? If the speed is decreased by 16 km per hour, it will take 2 hours more to cover the same distance, and 75% of its original speed in kilometer per hour is. 2 मेथड से मैं बात करूंगा। 2 मेथड्स। सबसे पहले देखिए, 384 किलोमीटर जाने में और स्पीड को लेस कर दिया तो टाइम ज्यादा लगा, 2 आवर्स ज्यादा लगा, यानी कि 384 किलोमीटर जाने में और 384 किलोमीटर आने में पहले से ज्यादा लगा। मान लीजिए कि x किलोमीटर पर आवर था और स्पीड को अगर 16 से लेस कर दिए तो ये 2 आवर्स ज्यादा लगता है। अब फर्स्ट मेथड देखिए। फर्स्ट मेथड है कि इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व स्मार्ट अप्रोच से करते हैं, और दूसरा ऑप्शन मेथड। दोनों का इंपॉर्टेंस है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो कैसे करें? 384 कॉमन आएगा, कॉमन तो आएगा, थोड़ा फैक्टराइज कर लेते हैं। तो देखिए, ये 384 4 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल होगा, यानी इसको फैक्टराइज करें तो 12 इंटू 32। देखिए 12 इंटू 32, ये तो कॉमन आ जाएगा ना। मुझे बताइए, ये कॉमन आएगा कि नहीं? 12 इंटू 32 कॉमन आ जाएगा। तो ये x और x माइनस 16 में x कैंसिल हो जाएगा, ओनली 16 बचेगा। नीचे x माइनस 16 इंटू x इज इक्वल टू 2। अब मुझे एक बात बताइए कि ये दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर है, उसमें से दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 16 का है। तो थोड़ा सोचते हैं, x इंटू एक्स माइनस 16 अगर ये है तो किसको फैक्टराइज करना है? तो देखिए 12 है, 32 है, इंटू 8 है, एक 3 है, बाकी सब तो 2s ही हैं। बोलिए, तो अगर हम ऐसा करें कि 16 का डिफरेंस है तो ये 96 होता है। 96 होता है, थोड़ा छोटा करें, यानी 96 इंटू 32 तो बड़ा गैप हो गया ना, 16 का गैप होना चाहिए। तो इसको 48 करके 64 करते हैं। यस 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 यस, 64 इंटू 48 कंपेयरिंग, तो x इज इक्वल टू 64 एंड x माइनस 16 इज इक्वल टू 48। यस यस, इसका मतलब ये हुआ कि x इनिशियल स्पीड था और हमसे ये कहा गया है कि इसके 75% को बताइए। पूरा नहीं, 75। तो 4 भाग में बांटिए तो 3 भाग, 64 का 4 पार्ट्स अगर 16 करके है तो 3 पार्ट्स कितना होगा? क्या 48 ना होगा? ये फर्स्ट मेथड है, जल्दी बताइए। समझ में आया? सेकंड मेथड से बात करें। सेकंड मेथड, आइए सेकंड मेथड से बात करते हैं। सेकंड मेथड जो है ऑप्शन मेथड है। और ऑप्शन मेथड का मतलब हुआ, बताता हूं कि सबसे पहली बात यह है कि 384 बाई एक्स माइनस 16, ये तो हमने लिखा था 384 बाई एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है,
इसी शेप में रख सकते हैं आप थोड़ा सा कि ये 12 इंटू 32 है, 12 इंटू 32 है, यानी ये जो 2 आना है तो इसको x से डिवाइड करके आना है, तो ऊपर जो डिवाइड होना है उसमें सिवाय 2 और 3 के कुछ नहीं है। यानी नीचे में 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सब नहीं आना चाहिए। अगर x का वैल्यू आ गया आंसर नहीं हो सकता, x माइनस 16 आ गया तो वो भी आंसर नहीं हो सकता। एंड दैट्स द पॉइंट। यहां लिख देता हूं x कैन नॉट बी, x कांट बी 7, 11, 13, 17, 19, 23 etc। अब एक बात यह है कि हम लोग ऑप्शन तो रख देते हैं, यहां तो खैर दिख रहा है आंसर, कोई बात नहीं। तो ये 75% ये है, इसका मतलब ये हुआ कि 75% ये है तो 100% को x बोलते हैं। 75% मतलब 3 भाग में बांटे तो 1 भाग ऐड कर दें, यानी 45 अगर है तो 1/3 जोड़ दें तो 60। ये पहला ऑप्शन हुआ x का वैल्यू। अगर हम 54 लेना चाहते हैं तो 18 ऐड कर दें 72, ये हुआ x का वैल्यू। अगर हम 48 लेना चाहते हैं, 48 है, 16 1/3 ऐड कर दें तो 64 हो जाए, और फिर 42 है, 1/4 ऐड करें तो 56 हो जाए। ये x के वैल्यूज हुए। अब इनमें से कौन सा संभव है, तो आप गौर कीजिए। अगर हम इस 60 लेते हैं तो 60 माइनस 16 44, तो 44 ये x माइनस 16 के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, इसके लिए यदि हम लोग बात करते हैं तो 44 में 11 क्यों है, नहीं होगा। 11 क्यों है, नहीं होगा। 11 तो यहां है नहीं, 11 तो फैक्टर है नहीं। 72 अगर हम लेते हैं माइनस 16, देखिए 16 लेस किया तो 56, 7 क्यों है, नहीं होगा, 7 नहीं हो सकता, इसलिए ये भी संभव नहीं। चलिए 56 अगर हम लेते हैं तो माइनस 16 का मतलब हुआ 40, ये तो हो सकता है, x माइनस 16 40। लेकिन खुद जो x का वैल्यू है, क्योंकि यहां भी तो है, इसमें 56 क्यों आया, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और यदि हम 64 लेते हैं, 64 माइनस 16, देखिए 48, इसको तो छांट नहीं सकते, इसमें तो वैसे प्राइम नंबर्स नहीं है। तो आइए हम लोग बात करते हैं, दिखाते हैं, मैं दिखाता हूं इसको, ठीक है, इसको दिखाता हूं कि ये कैसे हो सकता है, ठीक है। अगर हम 48 लेते हैं तो दरअसल वो 64 होता है, ये x का वैल्यू। अब 64 माइनस 16 देखिए तो 48 हुआ, और यहाँ पर 64 हुआ। अगर हम डिवाइड करें 12 इंटू 32 को, 12 इंटू 32 को, तो आप मुझे बताइए ये 2 सेटिस्फाइड होता है कि नहीं। देखिए जैसे भी 4 ले लीजिए तो यहाँ 8, तो यस यस यस, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, यस। तो यस हमारा जो आंसर है 48 है, ये सेकंड मेथड है। बोलिए समझ में आया? दोनों मेथड मैंने एक्सप्लेन किए, दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है, प्रैक्टिस करने से चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। अगला सवाल एजेस का है, सॉल्व तो आप करेंगे, मैं बताता हूँ 2 मेथड से।
The ratio of the ages of A and B 4 years ago was 4:5. 4 साल पहले। फर्स्ट मेथड में बात करता हूं। फर्स्ट मेथड में बात करता हूं 4 years ago A और B के बारे में बात करता हूं। ये 4x था और ये 5x। और 8 years from now, 4 years ago, 8 years now, यानी 12 years. 12 years. Ratio will be 11:13. ये एक तरीका है, अच्छा तरीका है, बना सकते हैं, लेकिन ऐसे सॉल्व करना नहीं है। सॉल्व करना है सेकंड मेथड से। फिर भी इसको देख लीजिए। सॉल्व करने का तरीका ये हुआ 55, ये हुआ 52, 3x। कहां से आया? 55 माइनस 52, ऐसे स्मार्ट अप्रोच सॉल्व करने का। एंड 12 into 2 यानी कि x इज इक्वल टू 8। और ये क्या होगा? आज जो मतलब 4 साल पहले जो एज का सम है 4x प्लस 5x, यानी ये जो 9x है प्लस 8, जल्दी बोलिए, यानी 9 into 8 प्लस 8, यानी 80 years सम प्लस 8, क्योंकि 4 साल पहले है तो दोनों का एज ऐड होके क्या होगा। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है, लेकिन जो बेस्ट वे है वो सेकंड मेथड है। आई सेकंड मेथड से बात करता हूं, इसको मैं बढ़िया से समझाता हूं। ठीक है, देखिए क्या है, बताता हूं। एट प्रेजेंट तो मुझे अभी नहीं मालूम, इसको लिखते नहीं है। ठीक है, देखिए 4 years एगो यहां बात हो रही है, और 8 years हेंस। रेशियो दिया हुआ है ये वाला 11:13, और यहां दिया हुआ है 4:5। एक जो प्रॉपर्टी है कि यहां पर जो देखिए गैप है 1 और यहां 2, अगर इसको डबल कर दें तो यही 8:10 हो जाए। और ऐसा हमने क्यों किया? उस गैप को ठीक करने के लिए किया, क्योंकि आप थोड़ा गौर कीजिए, ये जो गैप है ये गैप कितने का है? 3 का। ये गैप इक्वल होना चाहिए, और रियल में डिफरेंस कितने का है? 12। 3 मतलब 12 years। तो 18 मतलब इंटू 4, सम बात करते हैं, इंटू 4 कितना? 72 years होगा कि नहीं, बोलिए। चार साल पहले सम था इतना, तो एट प्रेजेंट क्या होगा? +8, 80 years answer. This is the smart approach at present. This is the best way. इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। आइए, अब अगला क्वेश्चन ये ज्योमेट्री का है, इस पर बात करते हैं। ठीक है, In triangle ABC, F and E are the points on sides AB and AC. AB और AC पर है। ठीक है, तो पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं। ठीक, ट्रायंगल बना लेता हूं।
ठीक है। ए बी सी, चलिए इसको ए बोलते हैं, बी बोलते हैं, सी बोलते हैं। F and E are points on sides AB and AC, okay, such that FE is parallel to BC and FE divides triangle into two parts of equal areas. Equal areas है तो थोड़ा इधर होना चाहिए, देखिए थोड़ा इधर होना चाहिए, कहने का मतलब ऐसे ऐसे। तो ये F है और ये E है, ओके ठीक है। ये पैरेलल भी हैं, ओके पैरेलल हैं। एफ ई डिवाइड्स हो गया। ये ट्रायंगल ए एफ ई का एरिया और ये वाला जो पार्ट है ना क्वाड्रिलेटरल एफ बी सी ई, इसका एरिया बराबर है। ये दोनों एरिया बराबर है, तो दोनों एरिया मिलके तो बड़े ट्रायंगल का एरिया होता है ना, यानी पूरे ट्रायंगल का जो एरिया है उसका ये हाफ है और ये डबल है। ये इसका मीनिंग है। ट्रायंगल में हमको चाहिए तो AD is perpendicular to BC, AD BC पर परपेंडिकुलर है, तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये इस पर परपेंडिकुलर है तो इस पर भी तो परपेंडिकुलर हुआ, दोनों ट्रायंगल पर परपेंडिकुलर हुआ। AD is perpendicular to BC and AD intersects FE at G, ओके ये G पर इसको काटता है और ये पहले लिख चुके हैं कि ये D है। इतनी चीजें दी हुई थी। देन GD is to AG, GD अगर हम इसे X माने और AG Y माने, लिखने में थोड़ी सुविधा होगी, तो पूछा क्या है X is to Y is equal to what, पूछा है X is to Y is equal to what। बोलिए पहले, यही हमारा क्वेश्चन है ना, हमारा क्वेश्चन तो यही है। देखिए अब इसमें बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया इसका डबल है, पर दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AFE। ये पैरेलल है ना, पैरेलल होने की वजह से क्या हो रहा है, देखिए पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है, तो दोनों का ये एंगल देखिए, इस बड़े में ये एंगल सेम है, ये वाला एंगल भी सेम है, ये एंगल भी सेम है, तो तीनों ही एंगल इक्वल हैं, तो ट्रायंगल होगा ना सिमिलर AFE। मुझे बताइए, और सिमिलर अगर हैं तो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, लेकिन एरिया का जब रेशियो लेते हैं तो वो साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE, ये तो डबल है ना, और करस्पॉन्डिंग साइड्स एल्टीट्यूड्स, यानी कि बड़ा वाला AD बाय, देखिए AD बाय AG, तो AD स्क्वायर बाय AG स्क्वायर, और ये क्या हुआ, डबल है ना, डबल 2/1, गिवन एरिया इज डबल। अब देखिए AD और AG, हमने AD को क्या माना हुआ है, ADX प्लस Y, इसका मतलब कि X प्लस Y बाई AGY होल स्क्वायर है, तो हम होल स्क्वायर है तो उधर लेके चले जाएं तो √2/1, यानी कहने का मतलब कि x बाई वाई प्लस 1 इज इक्वल टू √2 हो गया, यानी कि x इज टू वाई इज इक्वल टू √2 माइनस 1 इज टू 1। यही ना पूछा था, जल्दी बताइए,
कि x/y क्या होगा, √2 - 1:1। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज का जबरदस्त इस्तेमाल है। बोलिए, क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का है। If 4 - 2 sin square theta minus 5 cos theta is equal to 0, theta lying between 0 and 90 degree, then the value of sin theta plus tan theta is, या तो थीटा का वैल्यू हमें मालूम हो जाए तो sin थीटा प्लस tan थीटा करते हैं, या फिर मान लीजिए कि b/h p/h कुछ मालूम हो गया तो थर्ड निकाल लिए तो मालूम हो जाए। देखते हैं क्या है। तो ये बताता है कि हम कॉस में कन्वर्ट करें, तो 4 - 2, और ये क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, जल्दी बताइए, -5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए तो +2 कॉस स्क्वायर थीटा -5 कॉस थीटा, और ये +2 इज इक्वल टू 0। एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, तो हम इसको फ्रेम कर सकते हैं कि 2 × 2 4 4 4 4 का मतलब 4 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 और 1/2, बट कॉस थीटा कैन नेवर एक्सीड 1, is always less than equal to 1. Therefore, cos theta is equal to half. और यहीं से हम लेते हैं कि cos एक्यूट एंगल के लिए 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप यहाँ से p/h करके p भी निकाल सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, है ना। आइए, तो यदि हमको थीटा 60 डिग्री हो गया तो हमें निकालना है साइन थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री, यानी ये वैल्यू हुआ √3/2 प्लस √3। क्या हो गया, 1.5 गुना 3√3/2 आंसर होगा। बताइए, बी आंसर, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन। वो देखिए, परसेंटेज है, कितना सुंदर ढंग से कहा है एसएससी ने। इफ डिक्रीजिंग 120 by x% gives the same result as increasing 40 by x%, then x% of 210 is what percent less than x plus 20% of 180। मतलब परसेंटेज का कंसेप्ट, इसकी क्लियरिटी एकदम वो चाहता है। अगर x% डिक्रीज करते हैं तो होगा कितना, तो 100 माइनस x% ऑफ 120, यही रिजल्ट हुआ। और उसको यदि इंक्रीज करते हैं तो 100 प्लस x% ऑफ 40, ये दोनों सेम है। आप मुझे बताइए, ये परसेंट वगैरह भी कैंसिल। देखिए, ये 3x और देखिए ये x और 3x 4x हो गया, और ये 300 और 100 लेस हो के 200 हो गया। दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 50। मुझे बताइए, जो पूछा गया है उसके मुताबिक x% ऑफ 210, तो हम ये कहते हैं कि 50% ऑफ 210, ठीक है। ये कितना परसेंट लेस है, तो x प्लस 20 यानी 70%। ये कहां से आया, 50 प्लस 20 यहां से आया, ठीक है। परसेंट ऑफ 180,
हम इसका रेशियो फॉर्म करते हैं ना, रेशियो फॉर्म करते हैं। देखिए रेशियो फॉर्म करते हैं। ये हो गया 5/6, दैट मीन्स कि 1/6 लेस, दैट मीन्स कि 16 and 2/3% लेस। पूछा था कि कितना परसेंट लेस होगा, बताइए। समझ में आया कि नहीं? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। इस वीडियो का और इसके आगे भी जो भी वीडियोस लगातार जा रहे हैं, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर उपलब्ध रहेगा, विथ सॉल्यूशन उपलब्ध रहेगा। वीडियो देखिए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए, आपकी अच्छी तैयारी होगी। एग्ज़ाम तक लगातार मैं ये प्रिपरेशन कराने जा रहा हूँ। जो डिफरेंट कोर्सेस हैं, फ्री क्लासेस हैं, उन सब से जुड़िए। जो बैंक के लिए होते हैं वो भी क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, जो एसएससी के लिए क्वेश्चंस हैं वो बैंक के लिए भी फ़ायदेमंद हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।